सो आइए हम प्रभु के नाम की महिमा करें और हम भजन से आज हम निकालेंगे। आज हम मत्ती रचित सुसमाचार की किताब उसकी 21वीं अध्याय और आज पाँव संडे है और आपको पाँव संडे की शुभकामना आज हम आपको देते हैं। और बहुत संक्षेप में पाँव संडे क्यों मनाते हैं करके आज हम इस बातों को आज हम आपके सामने में रखने पे क्यों पाँव संडे मनाते हैं। और आज मैं बहुत संक्षेप में मैं आपके सामने में रखने पर हूँ कि क्यों हमें परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह उस गधे के बच्चों के ऊपर बैठा है, हमें थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। प्यारो यीशु क्यों गधा के बच्चों पे बैठा, हम इस बात को आज हम बहुत संक्षेप में समझने के लिए हम प्रयत्न करेंगे। क्यों यीशु के बच्चे और उनके लोग उस क्रूस की यात्रा की ओर चल रहे थे। आज हमारे लिए आपके लिए एक शारीरिक तौर से और आत्मिक तौर से हमें आज दो बात मैं आपके सामने में रखने के लिए मैं चाहूँगा। मैंने अपने मोबाइल के स्टेटस पे हमने दिया है, मैंने लगाया संसार से स्वर्ग की ओर की यात्रा। प्यारों, आज हमारी यात्रा संसार की ओर से हमें स्वर्ग की ओर जाने की यात्रा, आज यीशु मसीह ने उस कार्य को पूरा किया। इस पूरे एक हफ्ता आज से लेकर के यीशु मसीह आज यीशु और उनके चेले वो एक बड़े भविष्यवाणी को पूरा किया है। उस भविष्यवाणी की ओर हम और आप रवाना हों और हम आगे की ओर बढ़ें। हमारे साथ कोई अगर बाइबल को पढ़ना चाहते हैं आप पढ़ सकते हैं। सबसे पहला भविष्यवाणी की बातें क्या है, थोड़ा 21 और उसका 2 आयत से आप पढ़ सकते हैं। वहाँ पर एक बड़े महत्वपूर्ण भूमिका वहाँ पर दिया गया है। उस पदों को भी हम और आप पढ़ सकते हैं। कि अपने सामने की गांव में जाओ। वहाँ पहुँचते ही वहाँ एक गधी की बच्चे मिलेंगे और उसके साथ बच्चे भी मिलेंगे। उसे खोलकर मेरे पास लेकर के आओ। यदि तुमसे कोई कहे तो कहो कि प्रभु को इसका प्रयोजन है। हालेलुया। ओके, और आगे तब वह तुरंत उन्हें तुरंत भेज देगा, कोई रुकावट नहीं होगी। परंतु 4 पद को भी पढ़ लीजिएगा। यह इसलिए हुआ कि जो वचन भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वो पूरा हो। हालेलुया। प्यारो, आज मैं पहली बात यीशु को क्रूसिफिकेशन की ओर उनकी यात्रा आज शुरू हुआ। यीशु मसीह 33.5 साल अपने जीवन में रह करके सेवकाई को पूरा किया, परंतु आज उनकी सेवकाई की आज अंतिम दिन है। और यीशु संसार तौर से वो मनुष्य भी है और वो ईश्वर भी है, परंतु कभी भी अपने आप को राजा के रूप में घोषित नहीं किया। परंतु आज वो एक दिन था कि यीशु राजा के रूप में घोषित किया गया। और यीशु की जब राजा बन के आया तो उनको लोग तिरस्कार करने लगा, उनको लोग नकारने लगा, उनके लोग भिन्न प्रकार की वातावरण करने लगा। वहाँ के यहूदी लोग और मसीही लोग वो इस इंतजार कर रहे थे कि हमारा राजा वो घोड़ों पे बैठ के आएगा, रथों पे बैठ के आएगा, हमारे पाप से हमारे शारीरिक छुटकारा करेगा। परंतु जब यीशु राजाओं का राजा बन के उस यरूशलेम की ओर प्रवेश किया तो बाइबल बतलाती है कि यीशु को स्वागत करने के लिए, जब उस महाराजा को स्वागत करने के लिए, उस स्वामी को स्वागत करने के लिए, राजा को स्वागत करने के लिए, थोड़ा 8 पद को भी पढ़ लीजिएगा। क्या लिखा है?
और बहुतों ने लोगों ने अपने कपड़े को मार्ग में बिछा दिए और अन्य लोगों ने पेड़ों से डालियां काट करके मार्ग में बिछाए। और जो भीड़ आगे पीछे यीशु को पीछे चल रही थी, पुकार कर कहने लगा कि दाऊद की संतान होसन्ना, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है। हालेलुया। आकाश में होशाना, पृथ्वी पे होशाना। प्रभुओं का प्रभु जब उस राजाओं का राजा जब उस राजमहल में प्रवेश किया, जब उस यरूशलेम की ओर जब प्रवेश कर रहा था, तो बाइबल बतलाती है प्यारों कि यीशु को स्वागत करने के लिए, वो महाराजा को स्वागत करने के लिए, उस स्वामी को स्वागत करने के लिए, राजाओं का राजा को स्वागत करने के लिए अपने कपड़े को बिछा दिया। हालेलुया। प्यारों, थोड़ा सोच के देखिएगा, वो कपड़ा जिस कपड़े को उसने पहना है, वो कपड़ा जो कोई कोट पहन के आया होगा, कोई शाल पहन के आया होगा, कोई चादर पहन के ओढ़ के आया होगा, कोई बहुमूल्य कपड़ा पहन के आया होगा, परंतु अपने बहुमूल्य कपड़ा को भी उस महाराजाओं का राजा को स्वागत करने के लिए, उस स्वामी को स्वागत करने के लिए अपने कपड़े को मार्ग में बिछा दिया। इसलिए बिछा दिया कि वो हमारा महाराजा जो स्वामी है, वो राजा इस भूमि पे ना चले। हालेलुया। यीशु 33.5 साल दुनिया में रहा, कभी भी अपने आप को राजा नहीं कहा, परंतु जब यीशु राजाओं का राजा बन के घोषित किया, जब राजाओं का राजा बन के जब उस राजमहल में प्रवेश किया, तो वहां पर बाइबल में लिखा है कि वो परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह जब राजा बन के जब उस राजमहल की ओर जा रहे थे, जब वो यरूशलेम की ओर जा रहा था, तो उसको लोगों ने ऐसा स्वागत किया को आज तक उस जगह पे किया नहीं गया। इतिहास बतलाती है प्यारों, बाइबल के इतिहास को थोड़ा पढ़ लीजिएगा, वहां पर इस प्रकार से लिखा है, यरूशलेम एक दाऊद और उसके बेटे सुलेमान ने बनाया। सुलेमान प्रार्थना करता है, हे प्रभु, जो कोई इस भवन की ओर अपनी आंख को उठा करके प्रार्थना करे, उनकी पाप क्षमा किया जाए। और यीशु मसीह भी इस संसार को छोड़ करके, गलील को छोड़ करके और नासरत को छोड़ करके, यीशु मसीह उस क्रूस की ओर जा रहा था, उस मंदिर की ओर जा रही थी, जहां से यीशु को पता था कि अब हमें एक समय आ गया है कि संसार मानव जाति की पाप को लेकर के उस क्रूस की ओर हमें रवाना होना है। हालेलुया। मैं एक बार और एक बात को पहली बात को मैंने आपके सामने रखा कि जब यीशु मसीह शारीरिक रूप में था, तो अपने आप को राजा के रूप में प्रकट किया, वो पहली बात थी। दूसरा बात, जब बाइबल को और इतिहास को पढ़िएगा, तो वहाँ पर इस प्रकार से लिखा है कि इस्राएली लोग 70 साल की गुलामी में है और रोम के गुलामी में है। और जब रोम के गुलामी में है, तो वो इस प्रकार के इंतजार कर रहा था कि हमारा राजा आएगा, हमें शारीरिक रूप से हमें छुटकारा देगा। परंतु जब यीशु मसीह आया, तो वो शारीरिक छुटकारा को नहीं, यीशु मसीह इस बात को ख़त्म करना चाह रहा था कि यीशु इस बात को घोषित करना चाह रहा था कि जिसकी वजह से लोग गुलामी में जा रहे थे, उसको ख़त्म करने के लिए यीशु मसीह आया था। हालेलुया। इसका मतलब क्या है? पाप की वजह से वो गुलामी में जा रहे थे और यीशु मसीह उस जड़ को काट के हटाने के लिए चाह रहा था। हालेलुया। इसीलिए यीशु मसीह क्रूस पे जान देने के लिए वो यात्रा किया प्यारों, यात्रा किया। इसी को पाम संडे कहते हैं। भजन संहिता की किताब को पढ़ेंगे, वहां पर बड़ी अच्छा से सफाई से लिखा है कि जब महाराजा आएगा, तो हे फाटकों, अपनी फाटक को चौड़ा कर, अपने राजभवन को खड़ा कर, अपने मार्ग को सीधा कर, क्योंकि महाप्रतापी परमेश्वर इस राजमहल से प्रवेश करेगा। हालेलुया।
प्यारो, अपने जीवन को थोड़ा सा जांच के देख ले। क्या आज हम यीशु की स्वागत करने के लिए, क्या हम यीशु हमारे जीवन में है क्या? अगर यीशु हमारे जीवन में नहीं है तो इस पाँव संडे के शुभ अवसर पे मैं आपको एक चेतावनी और एक गुड न्यूज भी देना चाहते हैं। यीशु को अपने जीवन में उद्धारकर्ता करके ग्रहण करने के लिए आज मैं आपको एक सुसमाचार भी मैं आपके सामने लेके आते हैं। और दूसरी चेतावनी ये है प्यारों के, अपने जीवन में जो गंदगियां हैं उसको फेंक करके अब यीशु को यात्रा में आप मदद करें। हालेलुया। खुश नसीब होंगे वो व्यक्ति जो यीशु को जो स्वागत करने के लिए अपने कपड़े को बिछा दिए, अपनी बहुमूल्य कपड़ा को बिछा दिए। उन्होंने इस बात को नहीं देखा कि हमारे कपड़े गंदे हो जाएंगे, हम क्या पहनेंगे, हमारी कपड़े गंदे हो जाएंगे, हम क्या करेंगे, हमारे कपड़े हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे, इस बात को नहीं सोचा प्यारो। परंतु आज आप क्या अपनी प्रतिष्ठा देख रहे हैं, या आप अपनी बातों को देख रहे हैं, या अपनी जिंदगी को संवार रहे हैं? परंतु सावधान रहिएगा। आज मैं आपको बड़े चेतावनी के साथ मैं कह रहा हूँ, आज मैं आपको बड़े खुले दिल के साथ मैं कह रहा हूँ। मैं आपसे प्यार करते ही इसीलिए मैं कह रहा हूँ, अपने अंदर की बातों को देखिए नहीं, परंतु अपने जीवन को उस महान परमेश्वर के हाथ में समर्पण कर दे। क्योंकि आपकी समर्पण करना, परमेश्वर के हाथ में सुरक्षित होना बहुत जरूरी होगा प्यारो। आपके जीवन सुरक्षित रहने वाला परमेश्वर है, आपके जीवन को सुरक्षित कर देने वाला परमेश्वर है प्यारो। क्यों ना उस परमेश्वर के पास आए और अपने जीवन को स्वागत करें, अपने जीवन में यीशु को आने दे। अपने आप भी कह सकते हैं यीशु राजाओं का राजा है, यीशु स्वामियों का स्वामी है, यीशु प्रभुओं का प्रभु है। आप भी गा सकते हैं, आप भी बोल सकते हैं। अब बोलिए अपने बच्चों के साथ, उठिए अपने बच्चों के साथ, उठिए अपने परिवार के साथ, उठिए अपने लोगों के साथ, उठिए अपने कार्य के साथ और कहिए, तू राव का ललना होशन्ना 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 होशन्ना। हमारी ये हिजकिय्याह की किताब में लिखा है, यीशु मसीह को क्रूस पे मरने के लिए हमारी पाप एक कील के समान है। और हमारे यीशु को जब क्रूस पे मारे जाना था तो हमारी पाप ने यीशु के हाथ को छेद दिया। हमारी हाथ ने उस कील यीशु को पीठ को छेद दिया, और इतना छेदा कि उसकी एक बूंद भी उसके शरीर में खून नहीं बचा प्यारो। क्यों ना उस परमेश्वर को हम स्वागत करने के लिए, क्यों ना उस परमेश्वर को हम आराधना करने के लिए, क्यों ना उस परमेश्वर की जय जयकार करने के लिए अपने जीवन को समर्पण करें। हालेलुया। मैं आखिरी वचनों को मैं पढ़ा के मैं अंत करने के लिए चाहूंगा। मत्ती की किताब उसके 21वें अध्याय और थोड़ा और उसको 9 पद को भी पढ़ लीजिएगा। और वो क्या लिखा है, और जो भीड़ जो आगे यीशु के आगे और यीशु के पीछे जाती और पीछे जाते जो चली आती थी, पुकार कर कहती थी कि दाऊद की ललना, दाऊद की संतान होशन्ना। धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आते हैं। बस हालेलुया। आज मैं आपको एक गुड न्यूज देना चाहते हैं प्यारो। आज अगर आप यीशु के पास नहीं हैं, आप यीशु के पास आइए। किसके नाम से? कोई पासवान के नाम से नहीं, कोई व्यक्ति के नाम से नहीं, कोई बाबा के नाम से नहीं, कोई साधु संत महात्मा के नाम से नहीं, परंतु उस यीशु के नाम से आइए जो आपकी पाप को उठा लेके जाने के लिए यीशु आज गधी के बच्चे पे बैठ करके वो यरूशलेम की ओर यात्रा किया था। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में बड़ी सफाई तौर से लिखा है, धन्य है वे जो प्रभु यीशु मसीह के नाम से आते हैं। अगर आप चर्च में आते हैं, सिर्फ दारू पीते हैं, खैनी खाते, गुटखा खाते और भिन्न प्रकार की बातों करते, बस कलीसिया के अंदर में पवित्रता, कलीसिया के बाहर में सारी बातें संसार की बातें हैं, आज थोड़ा लौट जाइए भाई, लौट जाइए बहन। झूठी मिलावट की बातों से लौट जाइए, गंदगी की बातों से लौट जाइए, संसार की बातों से लौट जाइए और यीशु के नाम से आइए और यीशु को स्वागत कीजिए। आज मैं आपको कहने के लिए चाहता हूँ, जो पुराने नए नियम में
यीशु के समय में कुछ लोगों ने अपनी कपड़ा को खोल के बिछा दिया, कुछ लोगों ने डालियां काट के यीशु को स्वागत करने के लिए आया। लेकिन आज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मैं आज आपके सामने मैंने एक प्रश्नवाचक चिन्ह रखना चाहता हूँ। आज आप यीशु के स्वागत करने के लिए आप क्या कर रहे हैं? क्या आप तैयारी कर रहे हैं? क्या आप यीशु को स्वागत करने के लिए अपने जीवन को देना चाहते हैं? क्या आप यीशु को स्वागत करने के लिए अपने आप को सजा रहे हैं? या फिर आप उस कुमारी 10 कुमारी के जैसा, आप जिसमें 5 बुद्धिमान थी और 5 मूर्ख थी, उसके जैसा बैठे हुए हैं? अगर बैठे हैं प्यारो, आप कभी भी लौट के नहीं आ पाएंगे, याद रखिएगा। हमें उस राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु और स्वामियों का स्वामी को स्वागत करने के लिए अपने आप को तैयार करें, अपने आप को खड़ा करें। आइए अपनी आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना करेंगे। अगर आप में से कुछ लोग प्रभु यीशु को अभी भी जाने हैं, मानते हैं, परंतु अगर आपने अपने जीवन को यीशु के हाथ में नहीं दिया है, तो मैं आज आपको यीशु के नाम से मैं निमंत्रण देना चाहते हैं कि आप हमारे पीछे पीछे एक छोटा सा प्रार्थना करें। हे हमारे यीशु, मैं अपने जीवन को आपके हाथ में देना चाहता हूँ, देना चाहती हूँ। पिताजी, हम जानते हैं कि हम पाप की स्वभाव को लेकर के प्रभु हम स्वर्ग नहीं जा सकते पिता, परंतु पवित्र परमेश्वर पिता, हम विश्वास करते हैं कि आप हमारे लिए पुत्र प्रभु यीशु को भेजा, वो हमारे लिए आया, वो मारा गया, वो गाड़ा गया और तीसरा दिन जी उठा है। प्रभु, हम इस बात पर बिलीव करते हैं पवित्र आत्मा। हे यीशु, हम अपने जीवन को आपकी हाथ में देते हैं और पवित्र आत्मा आप हमें सहायता और मदद करें, करुणा करें, आशीष करें। अभी तक संभाला प्रभु, आगे भी संभाल, आगे भी आशीष करें। यीशु नासरी के नाम से मांग लेते हैं। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह की अनुग्रहता, संगति और सहभागिता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अगर आपने एक छोटी सी प्रार्थना की है, आप याद रखें, जब कभी भी आप इस संसार को छोड़ेंगे, आपकी आत्मा परमेश्वर की हाथ में सुरक्षित रहेंगे। सो आइए हम अंतिम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह की अनुग्रहता, हे प्रभु, आज के सारे बच्चों को, सारे भाई और बहनों को, सुनने वाले सारे लोगों को प्रभु बड़े आशीष का कारण होने दे। यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। सबको जय मसीह।